आर्थिक न्याय, महिलाओं को 1 लाख रुपया गरीब विधवा महिलाओं को प्रतिवर्ष, अग्निवीर योजना जो 4 साल में युवाओं के सपने को कुंद कर देती है। आज इस किताब की चर्चा भारत का संविधान, इनके कितने लोग, कितने को नाम लो, लल्लू सिंह, अरुण गोविल, नवनीत राणा, जैसा कि हिंदू समुदायों में यद्यपि जाति प्रथा हिंदू समाज के लिए विशिष्टता है, तथापि वास्तविक व्यवहार में यह गैर हिंदू समुदायों में भी है। प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी, देश के गृह मंत्री को इसकी जानकारी, देश के रक्षा मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि तेजस्वी जी ने न सिर्फ बिहार में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में मजबूर कर दिया है कि इस पर बात हो। ये मुद्दों की बात है। नौकरी मतलब तेजस्वी, आर्थिक सबलीकरण, आर्थिक न्याय, महिलाओं को 1 लाख रुपया गरीब विधवा महिलाओं को प्रतिवर्ष, अग्निवीर योजना जो 4 साल में युवाओं के सपने को कुंद कर देती है, उसमें बदलाव, रेलवे रिक्रूटमेंट की पुरानी व्यवस्था, मनरेगा में बढ़ोतरी, मैंडेज की और पैसों की, प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम इस पर नहीं बोल रहे हैं। वो अंशंक बोले जा रहे हैं क्योंकि चुनाव मुद्दों पे होगी तो मोदी जी की बात नहीं होगी, क्योंकि मोदी जी विलोम है मुद्दों की। हमारे लिए यह महत्वपूर्ण है कि गरीब की थाली पर अगर चुनाव ना, दुनिया में आपने कहीं देखा है कि अमेरिका में चुनाव हो रहा हो, वहां का प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मंगलसूत्र और भैंस खोलने की बात कर रहा हो, क्या हो गया उस विमर्श को? जहां कुछ नहीं है वहां मुसलमानों को दे देंगे। अरे इसी देश के नागरिक हैं। मैं आप सब साथियों को बहुत गंभीरता से ये बात है, आज इस किताब की चर्चा भारत का संविधान, इनके कितने लोग, कितने को नाम लो, लल्लू सिंह, अरुण गोविल, नवनीत राणा, तमाम लोग धमकी दे रहे हैं कि इस किताब को बदल देंगे। और हमें यकीन इसलिए है कि ये गोलवलकर के लोग हैं, बंच ऑफ थॉट्स, जिनको दलित पिछड़ों के मंदिर प्रवेश में भी दिक्कत थी, आरक्षण से भी दिक्कत थी, बाबा साहब से दिक्कत थी। ऐसे लोगों के हाथ में आज ये किताब सबसे महत्वपूर्ण जिंदा दस्तावेज बनकर आ रही है। मैं आपके समक्ष कुछ तथ्य प्रस्तुत करता हूं। हमारे प्रधानमंत्री जी को वक्त नहीं है। ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट, मंडल कमीशन की रिपोर्ट में 3745 जातियां पिछड़ी जाति मानी गई। किस आधार पर? आर्टिकल 15, आर्टिकल 16 के हिसाब से सामाजिक शैक्षणिक आधार पर। अब मैं पढ़ के सुनाता हूं। मंडल कमीशन की रिपोर्ट पेज नंबर 49, गैर हिंदू समुदायों में अन्य पिछड़े वर्ग। इसमें लेश मात्र संदेह नहीं है कि गैर हिंदू समुदायों के बीच सामाजिक तथा शैक्षणिक पिछड़ापन लगभग वैसा ही है जैसा कि हिंदू समुदायों में। यद्यपि जाति प्रथा हिंदू समाज के लिए विशिष्टता है, तथापि वास्तविक व्यवहार में यह गैर हिंदू समुदायों में भी है। इस तथ्य के 2 मुख्य कारण हैं। पहला, जाति प्रथा जो मस्तिष्क की एक बहुत बड़ी उपज है और सामाजिक चेतना को पूर्ण करती है। अब आइए मैं बता रहा हूं आपको कुछ जातियां जो गैर हिंदू जातियां हैं, ऐसे व्यवसायी समुदाय जो अपने परंपरागत और वंशागत व्यवसायों के नाम से जाते हैं और जिनके हिंदू प्रतिरोध हिंदुओं के अन्य पिछड़े वर्ग की सूची में आते हैं। कौन कौन है? उदाहरण के लिए धोबी, तेली, धीमर, नाई, गुर्जर, कुम्हार, लोहार, दर्जी, बढ़ई। ये क्या है? किसी ने पढ़ा है? ये मंडल कमीशन की रिपोर्ट है। इससे पूर्व कर्पूरी ठाकुर जी ने सामाजिक शैक्षणिक आधार पर व्यवस्था की। कुछ भी बोले जा रहे बिना जानकारी के। अरे आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपको वक्त नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन मैं कहिए तो किताब भिजवाऊं अगर आपके पास नहीं है। इस किताब को पढ़िए और इस तरह की बकवास, ओछी टिप्पणियां आप बंद करिए। मैंने सीधे तौर पर मंडल कमीशन की रिपोर्ट आपके समक्ष रखी है, आपके समक्ष
तेजस्वी जी का वचन पत्र रखा है, आपके समक्ष ये किताब रखी है, उसके बावजूद हमारे प्रधानमंत्री जी और उनकी टीम चुनाव को मुद्दों पे लड़ने में हार रहे हैं, प्रतिदिन हार रहे हैं। तो हार की बौखलाहट में किसी ने मुझसे पूछा, अभी आप तक कैमरा वाली बात कर रहे हैं, क्या लग रहा है चुनाव का? मिनिमम नहीं, मैक्सिमम होगा। और तेजस्वी जी का जो वचन पत्र है ना, और कांग्रेस की गारंटी में फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है मौलिक रूप से। हमारा एजेंडा साफ है, हम लोकोन्मुख राजनीति करना चाहते हैं। भैंस लेके जाएंगे, मंगलसूत्र छीन लेंगे, इस तरह की भाषा और भाव आप हमारे वचन पत्र में नहीं पाएंगे, और हमारी कार्यशैली में जब हम सरकार में आएंगे तो आप नहीं देखेंगे। नहीं, मेरी पार्टी नहीं, आप लालू जी ने बहुत स्पष्टता से, वो व्यक्ति मंडल कमीशन लागू करने में इंस्ट्रूमेंटल रहे हैं। उनको पता है कि आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 सेंट्रल लेवल पर सामाजिक शैक्षणिक आधार है। मैंने पूरी रामायण पढ़ के सुना दिया, पेज नंबर बताते हुए कि आखिर व्यवस्था क्या है। ऑलरेडी उसमें जातियां हैं, मंडल कमीशन की 3745। मुझे ताज्जुब होता है कि देश के प्रधानमंत्री को इसकी जानकारी, देश के गृह मंत्री को इसकी जानकारी, देश के रक्षा मंत्री को इसकी जानकारी नहीं है। बाकी चिंटू पिंटू की बात तो मैं करता ही नहीं। प्रधानमंत्री का कहना है मुसलमान के बारे में जो आरक्षण का बात हो रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। एक सेकंड दोस्त, आप तो थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में। मंडल कमीशन की रिपोर्ट क्या कहती है? सामाजिक शैक्षणिक आधार, यह धार्मिक आधार है ही नहीं। सामाजिक शैक्षणिक आधार पर अन्य धर्मों में भी जिन जातियों के साथ उत्पीड़न है और जो अपने पेशे के नाम से जानी जाती है, वैसी 84 जातियां हैं। प्रधानमंत्री के अपने गृह राज्य में 70 जातियों मुसलमानों की है जो आरक्षण की श्रेणी में है। तो प्रधानमंत्री जी झूठ के बादशाह है, शहंशाह है झूठ, शहंशाह है मिथ्या वचन। तो उस शहंशाह से भी क्या करो? मनोज जी, सम्राट चौधरी ने कहा कि लालू प्रसाद यादव अगर प्रधानमंत्री कहा सम्राट चौधरी बिहार में नहीं रहता तो आज भी 32 साल के तेजस्वी जो है पानी किसी के मैदान में डूब। अब उनको टीम स्पिरिट नहीं पता है। सम्राट जी के बारे में मैं टिप्पणी क्या करूं? मैं तो उनके प्रधानमंत्री को ही एक्सपोज कर रहा हूं, वो गिने नहीं जा रहे हैं। नहीं, देखिए तेजस्वी जी ने बहुत बढ़िया गया। एक तो क्या है कि तेजस्वी जी और उनके इस वचन पत्र में प्रधानमंत्री जी को सराय पड़ा, रोड शो करने को मजबूर कर दिया। अब देखिए, उन्होंने कहा रोड शो करें, एयर शो करें। तेजस्वी तो जॉब शो करें, गांव चले जाइए। नौकरी से इतर कोई बात नहीं करना चाहता। प्रधानमंत्री जी एक्सपोज हो चुके हैं, तो मैं क्या टिप्पणी करूं? कहा जा रहा है इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी चुनाव लड़ने से पहले ही बाहर कौन से प्रत्याशी? पूरी बहुत पुरानी खबर है, 4 दिन पहले। उसमें कारण उन्होंने क्या किया, आप वो भी ध्यान दीजिए। फंड का मैनेजमेंट, पैसा, सारा पैसा दबा करके तो बीजेपी बैठी। कल ही प्रधानमंत्री जी अपने 2 अभिन्न मित्रों के बारे में कितनी अशोभनीय टिप्पणी कर रहे हैं कि टेम्पो में भर के पैसा दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री की जुबान से, अरे साहब आप तो कह रहे थे बड़े मजबूत आदमी है, टेम्पो में भर के पैसा गया, आप टेम्पो को दबोचे नहीं, टेम्पो का नंबर होगा कुछ तो करिए। आप तो गरीब किसान के घर में ईडी भेजते हैं, जरा ईडी भेज दीजिए ना, सीबीआई भेज दीजिए। असल में प्रधानमंत्री की, मैं कल बार कहता हूं कि मस्तिष्क तक जो पहुंचती है तंत्रिकाएं, जिससे मिथ्या और सत्य का फर्क होता है, प्रधानमंत्री जी की इन तंत्रिकाओं पर उनका वश नहीं। मनोज जी